माता पार्वती के 3 प्रश्न। कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है और कौन सी स्त्री को जीवन में कभी भी सुख नसीब नहीं होता है और कौन सी चीज पत्नी पति के मांगने पर भी उसको नहीं देती है। दोस्तों, एक बार की बात है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती भगवान शिव से मिलने के लिए वहीं पर आ जाती है और भगवान शिव से कहने लगती हैं कि प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए इधर आ रही थी तभी मेरी दृष्टि मृत्यु लोक पर पड़ गई। वहां मैंने देखा कि 3 स्त्रियां हैं जो आपस में सहेली हैं। उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर के दुखी जीवन जी रही हैं, जबकि एक स्त्री सुहागिन होकर के अपने पति के साथ सुखी जीवन को जी रही है। प्रभु, यह बात मेरी समझ में नहीं आई, इसीलिए मेरे मन में 3 प्रश्न उठने लगे हैं। अब मैं आपसे यह चाहती हूं कि आप मेरे इन तीनों प्रश्नों के उत्तर को दे करके मुझको संतुष्ट करने की कृपा करें। इस प्रकार माता पार्वती की बात को सुन करके महादेव भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि पार्वती, तुम मुझे अपने तीनों प्रश्न बताओ। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दे करके तुमको पूरी तरह से संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। अब माता पार्वती जब भगवान शिव की इस तरह की बात सुनती हैं तो वे कहने लगती हैं कि प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है, और प्रभु मेरा दूसरा प्रश्न है कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी भी सुख नसीब नहीं होता है, और मेरा तीसरा प्रश्न है कि कौन सी चीज ऐसी है जो एक पत्नी अपने पति के मांगने पर भी उसको नहीं देती है। इस प्रकार माता पार्वती के प्रश्नों को सुन करके भगवान शिव कहने लगे, पार्वती, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर के अपना दुखी जीवन जी रही थी और वहीं पर एक स्त्री सुहागिन होकर के अपने पति के साथ अपना सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। तुम जानना चाहती हो कि आखिर ऐसा क्यों है, तो मैं तुमको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हारे मन में जो भी शंका है और जो भी प्रश्न है वो सब का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। पार्वती, इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना। यदि आधी अधूरी कहानी सुनी तो उसका आधा ज्ञान ही प्राप्त कर पाओगी, जो जीवन में कभी काम नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर इस छोटी सी कहानी में ही छिपे हुए हैं। इस कहानी को यदि तुमने ध्यान से सुना तो तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर तुम्हें अवश्य ही इसी कहानी में मिल जाएंगे और तुमको पूरी तरह से संतुष्टि भी प्राप्त हो जाएगी। माता पार्वती भगवान शिव की बात कहते हुए सुनती हैं और कहती हैं कि प्रभु, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। आप कहानी शुरू करो। मैं कहानी को पूरे मन से सुनूंगी और पूरा ध्यान लगा करके सुनूंगी, और जब तक आप कहानी कहेंगे तब तक मेरे मन में किसी दूसरे स्थान पर मेरे कोई विचार नहीं आएगा। भगवान शिव कहने लगे कि हे पार्वती, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाता हूं जो सुहागन बन करके सुखी जीवन जी रही है। देखो, जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो वो सुहागन स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है, और जिस नौकर की वो पत्नी है उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास और भरोसा है कि वो पतिव्रता है, जिसकी महिमा वो अपने साथियों में बार बार करता है। और देखो कि एक दिन की बात है, उस राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी की कि यह बात धीरे धीरे फैलते फैलते पूरे राज दरबार तक पहुंच गई। फिर उस राजा ने अपने नौकर को अपने पास बुलाया और उस नौकर से कहा कि तुम हर किसी से अपनी पत्नी की प्रशंसा क्यों करते हो? तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है। क्या वास्तव में तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है? क्या तुम्हें इस तरह का पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है? भगवान शिव कहने लगे कि पार्वती, इस प्रकार राजा की बात को सुन करके नौकर कहने लगा कि महाराज, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पत्नी पूरी तरह से पतिव्रता है। और उसी समय राजा का महामंत्री कहने लगता है कि यदि मैं तेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? तो नौकर ने कहा कि यदि तुम मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर देते हो तो महाराज, मुझे फांसी लगा देना। अब वो राजा का नौकर भी मंत्री से कहता है कि महाराज, यह मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित नहीं कर पाए, तो इनको सजा क्या मिलनी चाहिए? तो राजा ने कहा कि मंत्री को भी फांसी ही लगाई जाएगी, क्योंकि जो सजा तुम्हारे लिए निर्धारित की गई है वही सजा इसको भी दी जाएगी। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, इस प्रकार मंत्री ने स्वीकार कर लिया और नौकर से पूछा कि क्या वस्तु लाऊं जिससे तू माने कि तेरी पत्नी का धर्म खंडित करने में मैं सफल हुआ।
तो नौकर ने कहा कि मंत्री, यदि तुम मेरे घर जा करके मेरे विवाह के समय पर मुझे एक पटका मिला था और एक कटार मिली थी जो दूल्हे को देते हैं, वो मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल करके अपने पास रखा हुआ है, जो सुहाग की निशानी मानी जाती है। यदि पटका और कटार ला करके तुम मुझको दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का धर्म तूने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। अब भगवान शिव कहते हैं कि इस तरह से शर्त को स्वीकार करने के बाद वो मंत्री शहर में निकल जाता है और एक दूती से जा करके मिलता है। वो दूती एक दूसरे से भिड़ाने का काम करती थी और जो काम कोई नहीं कर सकता था उस काम को करने में वह सक्षम थी। फिर इस प्रकार उस मंत्री ने उस दूती को अपने स्वार्थ के लिए बुलाया और दूती से कहा कि देखो, इस नाम का एक व्यक्ति है, उससे मेरी शर्त लगी है, और फिर उससे शर्त के बारे में उस दूती को सारा कुछ बता देता है। फिर वो दूती उससे कहती है कि तू कैसे भी करके उस स्त्री से मेरा संपर्क करवा दे, तुझे जितना धन चाहिए मैं उतना धन दूंगा। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती इस प्रकार मंत्री की बात को सुन करके वह दूती कहने लगती है कि भाई, तू उस औरत के बारे में बात मत कर, वह औरत पूरी तरह से पतिव्रता है, वो तेरी ओर देखेगी भी नहीं, तेरी शक्ल भी नहीं देखेगी, और उसके परिवार वाले भी खूंखार हैं, तेरी खाल खींच लेंगे। तो मंत्री कहने लगा कि ठीक है, यदि तू मेरा उससे संपर्क नहीं करवा सकती तो एक काम कर दे, उसके घर को जा करके पटका और कटार चुरा करके ला दे, और उसकी पत्नी के गुप्तांग के पास यदि कोई चिन्ह हो तो वो चिन्ह भी मुझे देख करके बता देना, फिर मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, यह बात दूती की समझ में आ गई। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा काम किसी तरह से करूंगी। नौकर शहर में रहता था। दूती नौकर के घर जाती है और उसकी पत्नी से जाकर के बोलती है कि बेटी, मैं तेरे पति की बुआ हूँ, मैं कई वर्षों के बाद आई हूँ। तो उस स्त्री ने कहा कि आओ बुआ जी, मैंने आपको पहले कभी तो देखा तो नहीं है, इसीलिए पहचान नहीं पाई। और इस प्रकार से उस दूती को उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने बहुत बड़ा सम्मान दिया, मगर उसे क्या मालूम था कि यह उसके साथ छल करने के लिए आई है। अब भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती इस प्रकार की वो दूती उस पतिव्रता स्त्री के साथ में 2-3 दिन तक रही। जिस समय वो स्त्री स्नान करने लगी तो दूती उठ करके उस पतिव्रता स्त्री की कमर मलने लगी। उस पतिव्रता स्त्री ने बहुत मना किया, फिर भी वो दूती नहीं मानी और कहने लगी, मुझे तो बेटी से भी तू प्यारी लगती है, तुम मना मत करो। काफी दिनों के बाद हमारी और तुम्हारी मुलाकात पहली बार हुई है। अब ऐसा कह करके वो दूती मुंह पर हाथ फेरने लगी और फिर आंखों को धोने के बहाने उस दूती ने उस पतिव्रता स्त्री की आंखों में पानी मार दिया और उस स्त्री की आंखें बंद हो गईं। इस प्रकार गुप्तांग के पास जांघ पर उस स्त्री ने एक तिल था जो उस दूती ने देख लिया। बस उसका काम बन गया। उधर स्नान करने के बाद जब वो पतिव्रता स्त्री रसोई में खाना बनाने के लिए गई तो दूती को मौका मिल गया और उसने पटका और कटार उस नौकर के घर से चुरा लिए और वहां से चुपके से वह भाग गई और जा करके दूती ने वह पटका और कटार मंत्री को दे दिया और उस पतिव्रता स्त्री के जांघ पर तिल के निशान के बारे में भी उसे पूरी तरह से बता दिया। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती फिर वो मंत्री पटका और कटार लेकर के सीधा राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा से जा करके कहने लगा कि महाराज, मैंने नौकर की पत्नी के पास में 2 दिन बिताए और यह पटका और कटार उसी के हाथों से ले करके मैं आया हूं। फिर तो राजा ने दरबार लगाया और नौकर को बुलाया तथा महामंत्री से सभा में पटका और कटार नौकर को दिखाने के लिए कहा। फिर राजा की आज्ञा पाकर के मंत्री ने उस नौकर को पटका और कटार दिखाई और उसकी पत्नी की जांघ पर जो तिल बताया गया था तो नौकर मान गया कि हाँ, वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रत धर्म तोड़ दिया है और उसका पतिव्रत धर्म पूरी तरह से भंग करवा लिया है उसने। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती फिर तो राजा ने फांसी का दिन 15 दिन के बाद रख दिया और कहा कि नौकर को 15 दिन के बाद फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। इस प्रकार नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो नौकर कहने लगा कि मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, इस प्रकार राजा ने उस नौकर को आज्ञा दे दी। ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर नौकर अपने घर को गया और अपनी पत्नी से कहा कि तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है,
मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास किया और उसी विश्वास के कारण मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी कि राजा के दरबार में राजा के सामने मैंने कहा था कि मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म कोई नष्ट नहीं कर सकता, और यदि कोई नष्ट कर दे तो मुझे फांसी लगा देना। अब मुझे 15 दिन के बाद फांसी लगा दी जाएगी। मेरे साथ विश्वासघात करके तुमने अच्छा तो नहीं किया है। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती उस पतिव्रता स्त्री ने अपने नौकर पति को सारी बात बता दी, मगर उसे विश्वास नहीं हुआ और वह पुनः राजा के दरबार में पहुंच गया। फिर उसे कैद में डलवा दिया गया। अब उधर नौकर की पतिव्रता पत्नी ने परमात्मा को याद किया और राजा के दरबार में आ गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगी। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती उधर नौकर की पतिव्रता पत्नी ने परमात्मा को याद किया और अपना भेष बदल करके राजा के दरबार में आ गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगने लगी, क्योंकि वो स्त्री बहुत ही सुंदर थी और उधर राजा शौकीन थे। इसलिए राजा ने उसे आज्ञा दे दी कि सभी मंत्री संतरी आदि उपस्थित होकर के इस सुंदरी का नाच करवाने की पूरी व्यवस्था करें। भगवान शिव कहते हैं पार्वती फिर तो सब मंत्री महामंत्री राजा आदि दरबार में उपस्थित जितने भी लोग थे, फिर उस नौकर की पत्नी ने जब नाचना शुरू किया तो राजा को उस स्त्री का नाच बहुत ही सुंदर लगा। फिर राजा ने कहा तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? जो तुम मांगोगी मैं वह तुम्हें दे दूंगा। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा महाराज आपकी सभा में मेरा चोर है जिसने मेरे रुपये लिए थे मगर आज तक वापस नहीं दिए, उसे फांसी की सजा दे दीजिए। उस स्त्री की बात को सुनकर के अब राजा ने कहा ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, उसका नाम क्या है, मैं उसको फांसी की सजा अवश्य दूंगा। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा महाराज आपका मंत्री मेरा चोर है, आप इसको फांसी की सजा दे दीजिए। अब उधर जैसे ही मंत्री ने सुना कि यह सुंदरी मुझे अपना चोर बता रही है तो मंत्री कहने लगा कि महाराज मैं कसम खा करके कहता हूं कि मैंने इसका कभी कुछ नहीं चुराया, मैंने इसको कभी आज तक देखा भी नहीं, तो मैं इसके घर चोरी कैसे कर सकता हूं? मैंने आज तक इसकी शक्ल ही नहीं देखी है, अब ऐसी स्थिति में मैं इसके घर में चोरी कैसे कर सकता हूं? भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैंने इस सुंदरी की शक्ल को आज तक नहीं देखा है, तो सुंदरी कहने लगे कि महाराज यदि यह मंत्री मुझे जानता नहीं है तो आप इससे पूछिए कि यह पटका और कटार कहां से लाया था। मैं उस नौकर की पत्नी हूं महाराज जो आपके दरबार में नौकरी करता है और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी पर चढ़ाने वाले हैं। अब मैं आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ। ये जो आपका मंत्री है इसने मेरे पास में अपनी एक दूती को भेजा और मेरी जान के तिल का पता लगाया और उसने ही यह पटका और कटार चुरा करके इसको ला करके दे दिया। और आपके मंत्री के द्वारा भेजी गई दूती जब मेरे घर पर आई थी तो उसने मुझसे कहा था कि वह मेरे पति की बुआ है। वो पहली बार आई थी इसीलिए मैं उसको पहचान नहीं पाई और महाराज इस प्रकार मैंने उस स्त्री को अपने यहाँ पर बहुत बड़ा सम्मान दिया और अपने यहाँ पर ठहरने की उसकी व्यवस्था भी की। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री की बात को सुन करके राजा ने दूती को बुलाया और फिर उस दूती ने राजा को सारी सच्चाई बता दी। जैसे जैसे जो भी घटना हुई थी वह सारी बात उस दूती ने राजा को बता दी। फिर राजा ने उस नौकर को छोड़ दिया और मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा कि महाराज मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ, मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ, कभी भी अपने पति का नाम तक अपने मुंह से नहीं लेती हूँ। अब भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती मेरी कहानी अब पूरी हो गई है, अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। तो जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती हैं वो समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही उनके पति की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्त्रियां जो अपने पति का नाम लेती हैं वह समय से पहले ही विधवा होकर के एक दुखी जीवन व्यतीत करती हैं। बस यही राज की बात है कि तुम जिन 3 सहेलियों की बात कर रही थी उसमें से 2 विधवा थी और यह एक नौकर की पत्नी थी जो पतिव्रता स्त्री थी। यह पतिव्रता कभी भी अपने पति का नाम कभी भी अपने मुंह पर नहीं लाती थी, इसीलिए
इसने अपने पति के साथ अच्छा जीवन व्यतीत किया। उधर वो दो स्त्रियां जो विधवा होकर के जीवन में दुखी होकर के जी रही थीं, वो हमेशा अपने पति का नाम लेकर के ही बुलाती थी, जिसकी वजह से उसके पति की उम्र कम हुई और वो दोनों स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो गई और आज वो दुखी जीवन जी रही हैं। इसीलिए कभी भी स्त्री को अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। इतना कह करके भगवान शिव कहने लगे कि अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलता। तो समझ लो, जो स्त्रियां अपने पति के बिना अनुमति के किसी तीर्थ स्थान या उत्सव पर या कहीं भी जाती हैं, उनके जीवन में कभी भी सुख नहीं आता। ऐसी स्त्रियां जीवन में दुखी ही रहती हैं और उन्हें पति का कभी भी प्रेम नहीं मिलता। अब भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती। तो समझ लो, वो चीज गाली है। एक चरित्रवान स्त्री अपने पति को गाली नहीं दे सकती। जो स्त्री गाली देती है वो स्त्री कभी भी चरित्रवान नहीं हो सकती और ऐसी स्त्री जीवन भर रोती है। उसके जीवन में कभी भी सुख की घड़ी नहीं आती और समय से पहले ही ऐसी स्त्री विधवा हो जाती है। इस प्रकार भगवान शिव के मुंह से सुनकर के माता पार्वती तीनों प्रश्नों से संतुष्ट होकर के कहती हैं कि स्वामी, वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वह कभी दुखी जीवन नहीं जीती, क्योंकि ऐसे घर में लक्ष्मी का सदा वास होता है जहां स्त्री चरित्रवान होती है और वो घर धन धान्य से हमेशा भरा रहता है। ऐसी स्त्रियां हमेशा घर को स्वर्ग बना देती हैं। ऐसी स्त्रियां जिस घर में होती हैं उस घर में कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख दरिद्र नहीं होता है। यदि स्त्री घर की अच्छी है तो पूरे घर का कल्याण हो जाता है। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि पत्नी को पति की हर आज्ञा को स्वीकार करना चाहिए और पत्नी को अपने पति की आज्ञा के अनुसार ही सारे कर्म करने चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक कमेंट करके जरूर बताना और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।